क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम गणित का सेट ए देखेंगे जो कि आपको 13 फरवरी के दिन बहुत ही मदद मिलने वाली है। पूरा हिंदी मीडियम साथ में इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम रहेगा, दोनों देखने वाले हैं। तो बड़े तरीके से पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप तो देख लीजिएगा, यहाँ 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो क्या होगा 4। क्लियर है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पर x² 2 - x/2 -6 है ना। यदि द्विघात समीकरण a x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो आपका क्या होगा, माइनस का b a। x अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, तो वो आपकी 3 कहलाएगी। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 हो तो इस 20 से 20 ये कट जाएगा और करनी 3 बच जाएगा। वो 10 करनी 3 का मान क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री है ना। और यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका ये है यहाँ पर। क्लियर है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें। सभी के लिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारी चीजें आपको इंग्लिश में तो इंग्लिश में प्रोवाइड करा दी जाएगी। बढ़िया से मेहनत करना है बस। क्लियर है। अब रिक्त स्थान के बारे, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण आ जाए। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर पे 0 का विभक्तकर होगा तो 0 का विभक्तकर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। इसमें -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखना है, इसमें डाउट है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 3/2 में समांतर ये डेडेस इसमें शायद 1 आएगा है ना। यहाँ पर माइनस करनी चलती चलेगी साथ में, इसे मतलब लाइन बाय सर्वांग सम त्रिभुज होते तो हमेशा क्या होते, समरूप होते। क्या होते, यहाँ पर लिख देते हैं समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी आपकी, x निर्देशांक। क्या कहलाएगी, x निर्देशांक। x निर्देशांक है ना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती, लंब होती है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में जोड़ी की बात करें तो जोड़ी भी आपको पूरी चीज प्रोवाइड कराएंगे। समरूप त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, करनी में आपकी x² + y² कहलाएगा। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान सर 0 होता है। 1 + cot² में आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर आ रहा समझ में। tan 45 का मान हमारा क्या होता है सर, 1 होता है। और शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr²h, मतलब ये छठा आगा। क्लियर है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इस पेज पर आपको इंग्लिश मीडियम वाले की जोड़ी प्रोवाइड हो जाएगी है ना। और यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर देखिएगा फटाफट से। और करनी 2 कोमा करनी 2 0 डेडेस का अगला पद होगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में करनी 2 आ जाएगी। बस इतना सा अंतर होगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिख लेना कि हम वस्तु और हमारी आंख से मिलने वाली रेखा क्या कहलाएगी आपकी, दृष्टि रेखा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा। किससे, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्लियर है। यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो आप समझेगा। वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा है ना, आंख को मिलाने वाली रेखा।
वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको लिख देना है 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटे बटे 360 डिग्री, है ना। अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा कि 2/3 मतलब आधा, है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यमिक के सूत्र की बात करें तो m बराबर पर l और ये कोष्टक लगा देना n/2 और माइनस का सी एफ बटे में आपका एफ आ जाएगा और कोष्टक बंद करके आपका एच आ जाएगा। क्लियर है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, तो एक होती है। क्या होती है, एक लिख देना है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, आप ट्रांसलेट कर लेना कि वस्तु और हमारी आँख को मिलाने वाली रेखा इंग्लिश में, है ना। और किसी बच्चे को याद है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आप इतने पढ़े तो हो, क्लास 10th में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। सत्यासत्य की बात करें तो फटाफट देख लीजिए। पहला आपका असत्य रहेगा, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, गलत बात है। x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, तो बिल्कुल सही बात है भैया। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, तो ये बात हमारी गलत है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधा इंटू शीर्ष होता है, तो भैया क्या होता है, सत्य होता है, बिल्कुल राइट है ना। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी, सत्य है। और लास्ट, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, संभावना नहीं है भैया, एक की होती है। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा एक रहती है। ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से आप देखेंगे, छठे क्वेश्चन से आप 2-2 नंबर के रहेंगे। बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना आपसे हो सके इन सवालों की प्रैक्टिस में लग जाइएगा, है ना। इसका सोल्यूशन हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। जब तक आपको जितना सवाल याद है उतने के अच्छे से प्रैक्टिस लगाइएगा, है ना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, द्विघात व्यंजक, ये इसका तो आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ से देखेंगे तो ये इसका तो आ जाएगा, यहाँ से 10वां, है ना, ये इसका तो। और जांच कीजिए कि x - 2 और x + 1 बराबर पर x - 1 और x + 2 द्विघात समीकरण है। बिल्कुल ये आपको सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, इसका सोल्यूशन भी हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बढ़िया से जितना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जितने बच्चों को याद हो उस तैयारी में जुड़ जाइएगा, है ना। पेपर वहीं रहेगा, बस थोड़े से क्वेश्चन क्या रहेंगे साथियों, पेपर गणित का बड़ा रहता है, क्वेश्चन उतने ही आएंगे, परंतु हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्या है, कोई डायग्राम आ गया, चित्र आ गए, है ना, तो इससे क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है गणित। बस पेपर ये आपका 16वां, ये इसका 7वां, यहाँ से देखेंगे तो आपका ये 17वां, 18वां, ये उसका 8वां, ये आपका 19वां आ जाएगा। 20वां त्रिज्या त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त, ये उसका 8वां। यहाँ से देखेंगे तो 2 अंक की संख्या को अंकों का योग 9 है, ये आपका 22वां, ये उसका 8वां आ जाएगा। एक पेज बराबर, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ना। ये आपका 23वां और बचा हुआ जो 23वां का 8वां इस साइड आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो गणित का साथियों सेट ये था वो पूरा समझाया। बाकी जो पेपर यहाँ पर प्रोवाइड होंगे वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। तो जल्दी से प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर करके आए, उसमें सब आपको डिटेल में जानकारी मिली हुई है, वहाँ पर आपको सब सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे। क्लियर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक पहुंचा दीजिएगा, जिससे वो भी अच्छे से देख सके और इस बार क्लास 10th में अच्छे से टॉप कर सकें।